नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी के ऐलान को बाजार की सलामी और मार्केट में शानदार तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार। निफ्टी 250 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 24,900 के करीब। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी की बहार। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का बोलबाला। जीएसटी घटाने के ऐलान से हीरो मोटो, मारुति, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और नेस्ले निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में भी जोरदार तेजी। जीएसटी में कटौती की उम्मीद से ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। 4% ज्यादा चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स। साथ ही बैंकिंग, एनबीएफसीज, एफएमसीजी और रियल्टी स्टॉक्स में भी तेजी की बहार। एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहने से स्टील शेयरों में चमक। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% चढ़ा। उधर जेएसपीएल, सेल और टाटा स्टील में रौनक। अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट पर जारी रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। सीमेंट स्टॉक्स में भी तूफानी तेजी। करीब 5% उछले अल्ट्राटेक और डालमिया भारत। साथ ही अंबुजा, ग्रासिम और जेके सीमेंट भी 3 से 4% दौड़े। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए ट्रेड जोन से लेकिन फटाफट से एक मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर शानदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। जो बूस्टर मिला मार्केट को, उससे मूड माहौल पॉजिटिव, शुरुआत बेहतर हुई और वही तेजी अब तक होल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी अभी भी 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। 24,931 के मौजूदा लेवल्स हैं। निफ्टी बैंक 450 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा जरूर नीचे आया है, लेकिन वापस से ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए, लेकिन अभी भी 1% के आसपास के गेंस निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 700 पॉइंट ऊपर है। 1.25% का उछाल मिड कैप इंडेक्स में। दिन के दौरान 1.5% तक की तेजी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय 1.25% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो जो तेजी है वो चौतरफा देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। और मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि दिग्गज हो या छोटे मझोले स्टॉक्स, सभी में जोरदार तेजी का रुझान आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। 1899 शेयर जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 875 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब फटाफट से लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप। तो आज के सेशन में जो पॉकेट शाइन कर रही है सबसे ज्यादा वो है ऑटोज। निफ्टी ऑटोज में मल्टी ईयर हाइज, मल्टी ईयर में इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है जो आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। 4.5% ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस समय कारोबार करते हुए। स्टॉक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी बाकी सेक्टर्स में भी है। रियल्टी 2.25% ऊपर, एफएमसीजी 2% ऊपर है। मेटल्स में 1% की तेजी, 1% ऊपर फाइनेंशियल्स हैं। डिफेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फ्लैट है। ऑयल एंड गैस बिल्कुल फ्लैट है। आईटी में थोड़ा प्रेशर है, फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां है ट्रेडिंग की? इंडेक्स और स्टॉक्स स्पेसिफिक इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, तेजी होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। कोई नया ट्रेड का मौका बन रहा है क्या, और तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें बाजार बंद होने तक? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। दीपाली जी, 2 रेजिस्टेंसेस आज निफ्टी में पार हुए हैं। एक तो 24,600, 24,670, ये 2 बड़े रेजिस्टेंस हैं। इसके ऊपर मार्केट अब क्लियरली डिसाइसिवली निकलता हुआ नजर आ रहा है। और जो क्लियर ब्रेकआउट जो एक्सपेक्टेड था 24,750 के ऊपर, वो भी अब निकल चुका है। तो क्लियर ट्रेंड अभी जो न्यूट्रल से बेरिश था थोड़ा बुलिश हो चुका है। तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले माइनर डिप आया था, वैसे डिप में अगर मार्केट को बाई करेंगे तो निफ्टी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर आ चुका है, 24,750 का स्टॉप लॉस आ चुका है। तो 24,750 इसका स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 55,600 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 55,600 के स्टॉप लॉस के बाद बैंक निफ्टी को भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 56,100, 56,150 ये तो टारगेट बैंक निफ्टी में भी रहेंगे। तो दीपाली जी, जो पहले रेजिस्टेंसेस थे अब वो सपोर्ट बन चुके हैं और उसी का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करके चलना चाहिए। ओके, तो चलिए ये स्ट्रैटेजी रही है आपके लिए। इंडेक्स पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी अरुण? अगेन 2 लॉन्ग स्टॉक रहेंगे। पहला होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बाई करने की सलाह है। 4440 के आसपास चल रहा है, तो 4380 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 4563 ये ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। क्लियर ब्रेकआउट है तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक एपीएल अपोलो में बाई करने की सलाह है। 1630 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करें। 1600 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1673 वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। तो दोनों लॉन्ग कॉल्स इस मार्केट में बाई करके चल सकते हैं। ओके,
चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की फटाफट से। एक बार लेकर आते हैं मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने। पहले तेजी वाली पॉकेट से लेकर आएंगे, शुरुआत ऑटोज के साथ ही करेंगे। मिड कैप के वो ऑटो स्टॉक्स जो कि शानदार परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मिड कैप गेनर्स लूजर्स में। तो अशोक लेलैंड 8% का उछाल, 7% ऊपर एस्कॉर्ट्स, यूरोमिंडा 6% ऊपर, एमआरएफ 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। सिमिलरली एनबीएफसीज में तेजी, एमएनएम फाइनेंशियल 5% ऊपर, 4.5% ऊपर एल&टी फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल 3.5% ऊपर, 4.5% ऊपर है चोला इन्वेस्ट आज के कारोबार में। क्विकली नजर डालते हैं कुछ और पॉकेट्स पर, नजर डालेंगे फटाफट से सीमेंट स्पेस में, जहां जेके सीमेंट्स 5% ऊपर है, 4.25% ऊपर श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट 5.5% का मूव, 3.5% ऊपर है एसीसी। कंज्यूमर स्टॉक्स शानदार परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। जीएसटी का ही, न्यूज फ्लो का ही इंपैक्ट है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। हेवल्स 5% ऊपर, 5% ऊपर वर्लपूल, ब्लू स्टार 8% ऊपर, 7% ऊपर है वोल्टास। एफएमसीजी में जहां बाइंग है उसमें नेस्ले, ब्रिटानिया, कोलगेट और डाबर है और यहां पर 7% तक की तेजी है आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स, फिनिक्स 4.25% ऊपर, 3.5% ऊपर है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड है 3% ऊपर, ओबराय है 0.25% ऊपर। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि लूजिंग साइड पर हैं आज के सेशन में, उन पर भी क्विकली नजर डाल लेते हैं। और सुजलॉन 4% नीचे है, 3% नीचे है ग्लेनमार्क, एचपीसीएल 2.25% नीचे, 2% नीचे है दीपक नाइट्राइट आज के कारोबार में। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा एक्शन। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अर्निंग्स की। हिंदुस्तान कॉपर के पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा है, आय में 5% का उछाल आया है, मार्जिन में 290 बेसिस पॉइंट का उछाल रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी संजीव कुमार सिंह। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली एबिटा फ्रंट पर परफॉर्मेंस बेहतर रही है। क्या हाइलाइट्स रही हैं इस क्वार्टर की, कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसने सपोर्ट किया अर्निंग्स को? देखिए, पहली बात तो ये था कि हम लोगों ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इसको मेंटेन किया है। क्यों कि इस चीज को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले क्वार्टर में इफ यू कंपेयर दिस क्वार्टर और वो 24-25 का जो पहला क्वार्टर था, उसमें से अभी एलएमई का प्राइस $200 घट गया। तो वो $200 जो घट गया एलएमई का प्राइस, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को मेंटेन किया है और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। तो इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने अपना पैट जो है, जो आप देख रहे हैं 113 से 134 हो गया है, 18% का इसमें ग्रोथ है, मोर देन 18%। अच्छा संजीव जी, क्योंकि जो माहौल है टैरिफ को लेकर वो काफी अनसर्टेन बना हुआ है, और ऐसी अनसर्टेनिटी के माहौल में जो डिमांड है या फिर जो प्राइसिंग है कॉपर की कैसी रह सकती है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है, ये तो आप खुद ही देखते हैं। और मैं आपको जस्ट ऐड ऑन कर दूं, आपने जितनी चीजें भी बोली, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज की तारीख में सबसे बड़ा कंज्यूमर कॉपर का एआई हो गया है। एआई की जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं उसमें कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हो गया। ये पिछले 6 महीने से या 6-7 महीने से ही शुरू हुआ है। तो कॉपर का एक सबसे बड़ा यूजर आ गया है जो एआई है। तो डिमांड की तो कोई कमी नहीं है, डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक टैरिफ का सवाल है, हम लोग कॉपर कॉन्सेंट्रेट बेचते हैं। कॉपर कॉन्सेंट्रेट हम अपने इंडियन पार्टनर्स को बेचते हैं, डोमेस्टिक सेल ही करते हैं। तो टैरिफ का हमारे पर कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और संजीव जी, कॉपर के अलावा भी जो रेयर अर्थ है वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपने कुछ प्लान किया है, किस तरीके से बेनिफिट आपकी कंपनी को हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने बड़ी कंपनियों के साथ एक एमओयू किया है, जिसको हम बेसिकली डिवाइन अलायंस बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने राइट्स के साथ किया, कोल इंडिया के साथ किया, गेल के साथ किया है, इंडियन ऑयल के साथ किया है। तो इन सब बड़े कंपनीज के साथ हम जो जुड़े हैं, इसका बेसिक मुद्दा यही है कि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स के ब्लॉक्स ऑक्शन में आ रहे हैं भारत सरकार के या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट हमने पार्टिसिपेट करना शुरू भी कर दिया है। कल हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया था, और ऐसे ही हम लोग अपने ब्लॉक्स देख रहे हैं कौन सा ब्लॉक हमारे लिए बेहतर होगा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारा पहला स्टेप है। ओके, अच्छा संजीव जी, जो आपका जॉइंट वेंचर है, जो काबिल जॉइंट वेंचर है नाल्को के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर ये माना गया है क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए अक्रॉस द ग्लोब। क्या प्रोग्रेस रही है अब तक, या फिर क्या अपडेट है? देखिए, काबिल का हमारा प्रोग्रेस काफी सही है। जो हमें 5 ब्लॉक्स वहाँ अर्जेंटीना में मिले थे, उसमें ड्रिलिंग, एक इन्वेसिव ड्रिलिंग होती है, वो कंप्लीट हो गई है। उसकी रिपोर्ट का एनालिसिस चल रहा है। तो हम वहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं,
और समय से चल रहा है। शुक्रिया संजीव जी आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर के मैनेजमेंट अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करते हुए स्टॉक इस समय ₹1.5 ऊपर ट्रेड कर रहा है 241 के लेवल्स पर। शुरुआत बेहतर हुई थी लेकिन अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन आपको बता दें पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार बड़े बदलाव से गुजरा है। 5 सालों में शेयर बाजार में जितने लोग जुड़े उतने इतिहास में कभी नहीं जुड़े और इस क्रांति का केंद्र रहे टीयर 2 सिटीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा टीयर 2 शहरों के युवाओं ने सबसे ज्यादा उठाया। 50% से ज्यादा सबसे ज्यादा नए डीमैट खाते टीयर 2 शहरों में खुले। भोपाल भी उन शहरों में से एक है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना है। सभी राज्य में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। निवेश निर्णय के जरिए सीएनबीसी आवाज भोपाल के निवेशकों के बीच पहुंच रहा है। निवेश निर्णय एक शानदार ऑन ग्राउंड इवेंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा और इसका हिस्सा बनकर आप ना सिर्फ आपको ये एजुकेट करेगा बल्कि फाइनेंशियली एलिवेट और एनरिच भी करेगा। अब बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल की जिसमें 8% की जोरदार तेजी आज के सेशन में है। दरअसल कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं जिसके चलते स्टॉक दौड़ रहा है। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए केईसी इंटरनेशनल इनफैक्ट अब 10.5% के गेंस के साथ डेज हाई पर है। बिल्कुल बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और देखिए कंपनी ने अपडेट देकर यह बताया कि तकरीबन 1402 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स मिले। ये अलग अलग सेगमेंट में मिले हैं। दरअसल अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिविल है, केबल्स एंड कंडक्टर्स, इन सेगमेंट में टोटल इन्हें 1402 करोड़ के ऑर्डर मिले। लेकिन अब जब Q1 की अर्निंग्स आई थी तब इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बताया था कि अब तक का पूरे साल का जो ऑर्डर इनटेक है तकरीबन 8,400 करोड़ के आसपास हो गया है और टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ के पार हो चुकी है। कवच की रेवेन्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा बजिंग है और ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसकी रेवेन्यू 471 करोड़ रिपोर्ट हुई है और कंपनी का मानना है कि आगे भी ऑर्डर विन्स इन्हें कवच में यानी रेलवे सेगमेंट में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, अलग अलग कारोबार में इन्हें ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से कंपनी की तकरीबन 60% ऑर्डर बुक आती है, सिविल से 28% है, ट्रांसपोर्टेशन से 9% है और अदर्स यानी अन्य सेगमेंट जो 1% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देते हैं उनमें कुल मिलाकर 3% के आसपास है। खास बात यह है कि डोमेस्टिक पर फोकस ज़्यादा है। 65% जो इनके कंपनी की ऑर्डर बुक है ये डोमेस्टिकली है और तकरीबन 35% के आसपास इनका जो ऑर्डर इनटेक है ये आता है इंटरनेशनल से। लेकिन मजबूत ऑर्डर टेक और साथ में बड़े ऑर्डर विन्स के चलते स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका आशीष डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक इस समय अब 11% ऊपर हो चला है दिन के ऊपरी स्तरों पर इस पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के वजह से ट्रेड करते हुए। तो एक अच्छा मोमेंटम केसी इंटरनेशनल में 861 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए रुकने आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल 2 दरों वाली जीएसटी पर 20 और 21 तारीख को अहम बैठक है और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में आम राय बनाने की कोशिश होगी। जीएम की सिफारिश पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर यह मोहर लग सकती है। क्या है पूरी डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक बताइए ये पूरी डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल देखिए, जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर जो प्रपोजल दिया गया है जिसमें बड़ी बात यह है कि 2 मुख्य दरें होंगी जीएसटी की और इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर दरों में कटौती कर दी गई है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसमें एक रेट रेशनलाइजेशन है और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें आम राय बनाना जरूरी है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 20 और 21 तारीख को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से रेशनलाइजेशन की उसकी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में जो केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय की तरफ से जो भी प्रपोजल आए हैं उस पर सभी जो मेंबर्स स्टेट्स हैं उनके साथ आम राय बनाने की कोशिश होगी। अगर ये आम राय बन जाती है या फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इस सिफारिश को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा जहां पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ एक जीएसटी काउंसिल की बैठक से इतने सारे प्रपोजल पर मंजूरी नहीं मिल सकती। इसके लिए मैराथन जीएसटी काउंसिल की बैठक करनी होगी। हो सकता है कि 1 से ज्यादा या 2 से भी ज्यादा जीएसटी काउंसिल की बैठक करनी पड़े। तमाम जितने भी प्रपोजल्स वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर सौंपी गई है
क्योंकि सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ से प्रपोजल आए हैं, लिहाजा इसको जीएसटी काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए जीओएम के रूट के जरिए इसको भेजा जाएगा। तो लिहाजा आगामी जीएसटी काउंसिल की जो बैठकें होने वाली हैं उन पर नजर रहेगी, क्योंकि वहीं पर इन तमाम प्रपोजल्स पर हरी झंडी मिलने की संभावना है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स पर रहेंगी नजरें, और जो ये मीटिंग होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लैड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, आईडीबी कैपिटल की क्षितिजा सालवी के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या है। हालांकि आज मुकाबले का पहला ही दिन है। चलिए, तो ये रहा करंट अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ कामाकोडी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।